इंद्र का पूजन किया, क्या इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिए हैं? बाबा बोले ना, इंद्र ने तो दर्शन ना दिए। तो कन्हैया जी बोले बाबा आप इस साल श्री गोवर्धननाथ गिरिराज महाराज का पूजन करें और गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आपको दर्शन अवश्य देंगे। सभी ब्रजवासियों ने श्री कन्हैया जी की बात मानी और इस बार विचार बनाया कि हम जो है श्री गोवर्धननाथ का पूजन करेंगे, कि हम गोवर्धननाथ का पूजन करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने अपना अपना 56 व्यंजन बनाया और 56 व्यंजन को अपने अपने छकड़ों में, बैलगाड़ियों में लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे और गिरिराज जी की तलहटी में जाकर सभी लोग श्री गोवर्धननाथ का पूजन करने लगे। श्री गोवर्धननाथ का पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले स्नान कराया। अब एक ब्रजवासी बोला, लाला कन्हैया हम एक आचमनी, 2 आचमनी, 1 लोटा जो जल चढ़ा रहे ना, इससे तो गिरिराज महाराज की दाढ़ी भी गीली नहीं हो रही। कन्हैया बोले चिंता मत करो। सभी ब्रजवासियों से कहा हाथों को जोड़कर आंखों को बंद करें। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंख बंद करी, देखते ही देखते आज कन्हैया जी ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई। सभी ब्रजवासी, अच्छा जो गोवर्धन गए होंगे मानसी गंगा देखी होंगी, वो भगवान ने मानसी गंगा मन से प्रकट करी थी। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने कलशों से जल भरा, खूब गिरिराज जी का अभिषेक किया। और देखो आज भी कई भगत हाथ में कलश लेकर नीचे छेद करके दूध भर के पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, अभिषेक करते हैं आज भी। तो सभी ने खूब अभिषेक किया। इसके बाद चंदन लगाया, फूल माला पहनाई, अक्षत चढ़ाए और फिर आरती उतारी। कन्हैया जी बोले अरे ब्रजवासियों, अब तुम एक काम करो, अपना जो 56 व्यंजन लाए हो उसको पधरा दो। ब्रजवासियों ने अपना अपना 56 व्यंजन रख दिया और कन्हैया जी बोले पर्दा लगाओ। भोजन हमेशा पर्दे में होना चाहिए। बोलो राधे राधे। बात बड़ी समझने की है। 3 चीजें पर्दे में होती हैं, भोजन, भजन और शयन। ये हमेशा पर्दे में होना चाहिए, लेकिन आजकल भोजन पर्दे का नहीं रह गया। जब से बफर सिस्टम चली है ना, तब से लोग जूते पहनकर, चप्पल पहनकर, बिना हाथ धोए और जूठा मूठा भोजन करने लगे। करते हैं कि नहीं? इसको बोलते हैं गिद्ध भोजन। जानवर भी जब भोजन करता है जब उसकी जगह पर रख दो। गाय को आप भूसा जब जगह पर रखो तभी खाती है ना। और गाय भी यदि कहीं से आएगी तो अपने स्थान पर पहुंचती है, जाती है कि नहीं? लेकिन इंसान आजकल गिद्ध भोजन में बड़ा इंटरेस्ट लेता है, इसीलिए बुद्धि खराब हो रही है लोगों की। बात कड़वी है पर सत्य है, क्योंकि आप बफर सिस्टम में जाते हो, उसी हाथ से आप भोजन कर रहे हैं, कम पड़ गया फिर ले लिया। होता है कि नहीं? आप बात करते जा रहे हैं, भोजन लेते जा रहे हैं, आपकी जूठन टच होती जा रही। होता है कि नहीं? पहले संतों की जमात में, यानी संतों का जहां ब्राह्मणों का भोजन होता था, तो संत लोग ऊपर से कहते थे रोटी छोड़ दो। हाँ, और आजकल तो जूठा मूठा लोग खा रहे हैं। और एक बात और है, यदि लोगों को परोस के भोजन कराया जाए तो क्या कहते? भैया इसकी व्यवस्था नहीं है, इसलिए परोस के पंगत दे रहे हैं।
तो लोग जबरदस्ती में बफर सिस्टम लगाते हैं। और भजन जब आप माला करते हो तो माला को पर्दे के अंदर करना चाहिए, करते हैं कि नहीं? लेकिन आजकल भजन दिखावे की होने लगी और शयन हमेशा पर्दे में होना चाहिए। कन्हैया जी बोले ब्रजवासियों पर्दा लगा लो। सभी ब्रजवासियों ने पर्दा लगाया और पर्दा लगा करके आज गिरिराज महाराज को भोग लगाया। जैसे भोग लगाया तुलसी दल डाला, 3 बार जल घुमाया और हाथ जोड़ करके सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज से प्रार्थना करी कि हे गोवर्धन नाथ, आप प्रकट होकर हमारा भोग पाइए, प्रसाद पाइए। तो देखते देखते उस पहाड़ में से गोवर्धन नाथ में से साक्षात गिरधारी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। जैसे ही गिरधारी प्रकट हुए उस गोवर्धन नाथ में से गिरधारी भगवान प्रकट हो गए। सभी ब्रजवासी अपना अपना भोग गोवर्धन नाथ को खिला रहे हैं। तो एक रूप से तो भगवान नीचे खड़े हैं और एक रूप से गोवर्धन नाथ के ऊपर खड़े होकर के भोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। मनसुखा बोला लाला कन्हैया, हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो गोवर्धन नाथ और तुम एक जैसे हो? अब देखिए एक रूप से पूजत हैं दूजो रूप पुजाए। एक रूप से तो कन्हैया जी नीचे से पुजारी बनकर पूजन करवा रहे हैं और दूसरे रूप में भगवान बनकर के पूजन को स्वीकार कर रहे हैं। अब ब्रजवासी खूब पूजन कर रहे हैं। मधुमंगल बोला लाला कन्हैया, जे ब्रजवासी जे तुम्हारे गोवर्धन नाथ निकाल प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं? पूरा खा जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, ब्राह्मण जो होता है भोजन भट्ट होता है। हाँ, तो मधुमंगल ब्राह्मण थे। कन्हैया बोले चिंता मत करो, ये भोग छोड़ेगी। और सभी ब्रजवासियों ने खूब गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई। अब प्रत्येक साल इंद्र का पूजन होता था। आज श्री नारद जी इंद्र के यहाँ गए। इंद्र से जाकर के कहा, अरे भैया इंद्र, आज तुम शांत से कैसे बैठे हो? तुम्हारी रसोई में से कुछ सुगबुगाहट समझ में नहीं आ रही। इंद्र बोला, प्रत्येक दीपावली के बाद प्रतिपदा को हम सभी का निमंत्रण ब्रजवासियों के यहाँ रहता है। बोले अच्छा, बोले इस बार तुम्हारा पत्ता साफ है। कैसे? बोले इस बार तो कन्हैया जी का पूजन चल रहा है। इंद्र बोले अच्छा। इंद्र ने सांवर्तक नाम के गणों को आदेश दिया कि जाओ भैया ब्रजमंडल में देख करके आओ जरा। सांवर्तक नाम के गण गए और जैसे ब्रजमंडल में जाकर के देखा तो गोवर्धन नाथ का खूब पूजन चल रहा है। सांवर्तक नाम के गणों ने जाकर के इंद्र को बता दिया, अरे महाराज इस बार तो अपना पूजन संभव नहीं है, अपना निमंत्रण संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले इस बार तो वो ब्रजवासी कन्हैया जी का भोग लगा रहे, पूजन कर रहे। इंद्र को गुस्सा आई। इंद्र ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल को जल से लबालब भर दो, खूब बारिश करो। तो देखते ही देखते इंद्र के आदेश पर सांवर्तक नाम के गणों ने खूब मूसलाधार वृष्टि करी। बिजली तड़कने लगी, बादल गरजने लगे, आंधी तूफान भयंकर हवा चलने लगी और देखते ही देखते इतना जल बरसा कि सारे ब्रजवासी परेशान हो गए। सारे ब्रजवासी ठंड के मारे कांपने लगे, गीले हो गए। गायें बेचारी परेशान हो गए। सभी ब्रजवासी कन्हैया जी के पास गए। कन्हैया जी के पास जाकर ब्रजवासियों ने कहा, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे कन्हैया जी, हमारी रक्षा करिए, हम आपकी शरण में हैं। प्रभु ने कहा, कन्हैया ने चिंता मत करो, हमारे पास आ जाओ।
गोपा गोप्यस्य सीतार्ता गोविंद शरणं ययुः। सभी ब्रजवासी गोविंद की शरण में गए। और देखो जब ये जीव भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान से केवल एक बार हाथ उठा करके कह देता है, ये ठाकुर जी हम तो केवल आपके हैं। जब ये जीव एक बार भगवान से बोल देता है कि हम तो केवल आपके हैं, भगवान उसको अपना लेते हैं। इसीलिए हम लोग भगवान का नाम जब गाते हैं तो कैसे गाते हैं? हाथ उठा करके गाते हैं ना। सभी ब्रजवासियों ने दोनों हाथ उठा दिए कि मामेव शरणम, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। जैसे कहा कि हम आपकी शरण में हैं, जैसे बरसात में कुकुर मुत्ता जमता है, उस कुकुर मुत्ते को छोटे छोटे बच्चे खेल ही खेल में उखाड़ लेते हैं, ऐसे ही देखते देखते इत्युक्तैकेन हस्तेनो कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राको मिबमालिका। देखते ही देखते जैसे खेल ही खेल में कोई बच्चा कुकुर मुत्ता को निकाल देता है, उखाड़ लेता है, ऐसे ही देखते भगवान ने उस 7 कोस के यानी 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को तुरंत बाएं हाथ से उठा लिया और बाएं हाथ से उठा करके इस उंगली पर धारण कर लिया। देखो बड़ी समझने की बात है ना। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को सीधे हाथ से नहीं उठाया, भगवान ने गोवर्धन नाथ को उल्टे हाथ से उठाया और उल्टे हाथ से उठाने के बाद इस कन्नी उंगली पर, लास्ट वाली अंगुली पर धारण किया। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो भक्त केवल एक बार हृदय से कह देता है प्रभु हम आपके हैं, जो जीव एक बार इनके सामने हाथ उठा करके शरणागति ग्रहण कर लेता है और भगवान से कह देता है हे प्रभु हम आपके हैं, भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारी समस्याओं का हरण करना तो हमारा बाएं हाथ का खेल है। बोलो राधे राधे। और भगवान उस जीव की सारी समस्याओं को हरण कर लेते हैं। आज भगवान ने गोवर्धन को उठाया और कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। 7 कोस गिरिराज के 7 बरस के श्याम, 7 दिना कर पे रखियो गिरधारी पड़ गयो नाम। भगवान आज कितने दिन के हैं? 7 बरस के। 7 साल में गोवर्धन उठा लिया। 7 कोस। और गोवर्धन कितने कोस का है? 7 कोस। 1 कोस का मतलब लगभग 3 किलोमीटर। 1 कोस का मतलब लगभग 3 किलोमीटर। 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को प्रभु ने आसानी से उठा लिया। इसलिए भगवान का नाम गिरधारी पड़ा। अब देखिए जैसे ही भगवान ने गोवर्धन उठाया, सभी ब्रजवासियों से कहा अरे ब्रजवासियों नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासी नीचे पहुंच गए और शेषनाग ने बहुत बड़ा रूप धारण किया और मेण बांध दी जिससे जल अंदर ना आए। सभी ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे पहुंचे। अब देखो सभी गोप ग्वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली। सभी लोग अपनी अपनी लाठी का सहारा दिए हुए हैं। एक दिन श्री दामा बोला अरे कन्हैया आप उंगली को नीचे कर लो, थक जाओगे। कन्हैया बोले नहीं। श्री दामा बोला अरे कन्हैया तुमने थोड़ी गिरिराज जी को उठा रखा है, हमने भी लाठियों का सहारा दे रखा है। कन्हैया बोले वो तो ठीक है। तो श्री दामा बोले उंगली को नीचे कर लो। आज आराम से जैसे कन्हैया जी ने उंगली को ढीला किया, जैसे ढीला किया गोवर्धन जी नीचे आने लगे। सारी लाठियां चटपट करके नीचे गिर गई। मधुमंगल श्री दामा चिल्लाए लाला बचा ले, तो गोवर्धन ऊपर आ रहे हैं। कन्हैया जी ने फिर से उंगली को सीधा किया और गिरिराज जी फिर से उठा दिया। अब आज
सभी ब्रजवासियों को, सखाओं को शंका हो गई कि जो कोई साधारण नहीं, जो तो भगवान है। बोले लाला कन्हैया तुम साधारण ना है, तुम तो भगवान हो। कन्हैया बोले हम भगवान नहीं हैं, हम तो नंद की लाला हैं, यशोदा की लाल है। और देखो तुम्हारे साथ हम कबड्डी खेलते हैं, आंख मिचौली का खेल खेलते हैं, कितने खेल खेलते हैं। ब्रजवासी बोले लाला जे बताओ, तुमने छोटी सी उम्र में पूतना को मार दिया, तुमने अकासुर बकासुर बड़े बड़े राक्षसों को मारा, और आज तुम्हारी उम्र मात्र 7 वर्ष है, तुमने गिरिराज जी को उठा लिया। अरे कन्हैया जी बोले लाला सखाओ गौर से सुनो। बोले क्या? बोले मेरे गुरुजी ने एक मंत्र दियो है। क्या दियो है? एक मंत्र। बोले कौन सा मंत्र? बोले ऐसा मंत्र दियो है कि बा मंत्र को हम जैसे ही जाप मात्र करें, उस मंत्र को जाप मात्र करें, और जाप करते ही सामने वाले की आधी सी शक्ति मुंह में आ जाए। बड़ी गौर से सुनना। जैसे ही हम उस मंत्र को जाप करें, जाप करते ही सामने वाले की आधी सी शक्ति मुंह में आ जाए। अच्छा तंसका मनसका बोले लाला पहले तो तेने माखन चुरायो हैं, फिर वस्त्र चुराए, और आज शक्ति भी चुरा ली। जब ही तो हम सोच रहे हमारा शरीर कमजोर कैसे है? हम कमजोर से कैसे हो गए? अरे तेने शक्ति भी चुरा ली। और देखो आज भगवान ने स्पष्ट कर दिया। क्या? अरे ब्रजवासियों, हमने गोवर्धन को अपने बल पे नहीं उठाया है, हमने गोवर्धन को अपने बल पे नहीं उठाया है। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। भगवान बोले ब्रजवासियों कुछ तो माखन का बल बढ़ा, कुछ तुम लोगों ने सहयोग दिया, और जब पूर्णतः किशोरी व्रत की आलापनी शक्ति मेरी परम अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका रानी ने जब कृपा कर दी, मैंने गोवर्धन को उठा लिया। देखिए भगवान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम किशोरी जी के बिना, श्री राधा रानी के बिना अधूरे हैं। बड़ी गौर से सुनना आप। जैसे किशोरी जी कौन है? शक्ति। किशोरी जी शक्ति हैं और ठाकुर जी शक्तिमान हैं। शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है। जैसे पति पत्नी होती है, पति पत्नी के बिना अधूरा है और पत्नी पति के बिना अधूरी है। बोलो राधे राधे। इसलिए आपने सभी देवी देवताओं के नाम के पहले देवियों का नाम सुना होगा। राधा, कृष्ण, सीता, राम, गौरी, शंकर। क्यों? बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरे हैं। इसलिए जीवन में शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यह कथा यहाँ पर संकेत देती है कि जिस घर में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों की पूजा है, नारियों का सम्मान है, माताओं का सम्मान है, उस घर में देवता बसते हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे, श्लोक बता रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे घर में नारियों का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं उनको गाली दो, गलौज करो, नहीं। और माताओं को भी चाहिए कि जब आपका सम्मान हो तो सम्मान बना करके रखो। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं कि आप उल्टी गाली आप देने लगे।
देवता कहां तक सहन करेंगे। तो गृहस्थी में पति पत्नी को दोनों को एक जैसा रहना चाहिए, जैसे तराजू होता है दोनों तरफ एक जैसा वजन। आज ठाकुर जी ने स्पष्ट कर दिया कि श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। मैंने अपनी दम में गोवर्धन नहीं उठाया, किशोरी जी ने कृपा करी है, इसलिए मैंने गोवर्धन उठाया। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन पूजन हुआ, होता है ना, आप लोग भी करते होंगे शायद। और द्वितीया को भाई दूज, इसके बाद तृतीया से नवमी तक जल बरसाया। और फिर जब 10वीं तिथि आई, आज इंद्र महाराज ने गोवर्धन नाथ की 10 श्लोकों में स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, आपकी विशुद्ध माया को हम नहीं जान पाएंगे। आप हमारे माता पिता गुरु सब कुछ हैं। और लास्ट में आज इंद्र ने सुरभि गाय के दूध से अभिषेक किया, भगवान का नाम पड़ा गोविंद। क्या पड़ा? गोविंद। भगवान की गाय जो थी उसका नाम था सुरभि। सूर्यानी देवताओं की अधिष्ठात्री देवी गाय। देखिए, गोपाल सबसे ज्यादा यदि स्नेह करते हैं तो किसको? गाय को। ठाकुर जी कहते हैं जिस घर में गाय होती है वहां नित्य निवास करते हैं, इसलिए गायों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान का नाम आज गोविंद पड़ा। अच्छा, ये गोवर्धन है क्या? गोवर्धन किसे कहते हैं? गो मतलब इंद्रियां, वर्धन मतलब कंट्रोलिंग। हम आप लोगों की जब तक इंद्रियों पर कंट्रोलिंग नहीं है तब तक गोवर्धन पूजन का कोई महत्व नहीं है। दूसरा मतलब गोवर्धन, गो मतलब गाय, वर्धन मतलब रक्षण। गायों की रक्षा करना ही गोवर्धन है। तीसरा भाव, गो मतलब पेड़, प्रकृति की रक्षा करना, पेड़ों को लगाना ही गोवर्धन है। क्यों? यदि पेड़ नहीं होंगे तो प्रकृति नष्ट होने लगेगी, प्रदूषण बढ़ जाएगा। इसलिए प्रकृति का संरक्षण ही गोवर्धन है। अच्छा, गोवर्धन कौन है? इनकी पूर्व जन्म की कथा आप बड़े गौर से सुने। राजा द्रोण थे, उनके पुत्र हैं गोवर्धन। एक दिन राजा द्रोण के घर में पुलहस्त ऋषि आए। जैसे ही पुलहस्त ऋषि आए, पुलहस्त ऋषि ने गोवर्धन को देखा। गोवर्धन छोटे थे, देखने में बहुत सुंदर थे। पुलहस्त ऋषि बोले, द्रोण, हम तुम्हारे पुत्र को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो पहले के राजा महाराजा ऋषि मुनियों को किसी बात की मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऋषियों में इतना पावर था, भजन था कि श्राप दे देते थे। पुलहस्त ऋषि ने कहा, द्रोण, हम आपके बेटे को ले जाना चाहते हैं। तो पुलहस्त ऋषि ने जब ऐसा कहा तो राजा द्रोण बोले, उसी बेटे से पूछ लो कि आपके साथ जाना चाहता है कि नहीं। तो पुलहस्त ऋषि ने गोवर्धन से पूछा, भैया तुम हमारे साथ चलोगे? गोवर्धन मुस्कुराए, बोले, चल देंगे, हमें क्या है, लेकिन एक शर्त रहेगी। क्या शर्त? बोले, यदि आप हमें कहीं भी रख दोगे तो हम उठेंगे नहीं, जी ध्यान रखना। बोले, चलो ठीक है। आज पुलहस्त ऋषि ने गोवर्धन को सिर पे धारण किया। जैसे ही उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल आया, मथुरा से 21 किलोमीटर दूर
आज पुलस्त ऋषि को लघु शंका लगी, और जैसे ही लघु शंका लगी पुलस्त ऋषि भूल गए और वहीं पर गोवर्धन को रखा, और गोवर्धन को रखने के बाद लघु शंका इत्यादि से निवृत्त होने को गए, हाथ पैर धुल करके आए। अब जैसे ही गोवर्धन को उठाने का प्रयास किया, गोवर्धन भारी हो गए। पुलस्त ऋषि ने खूब हिलाया डुलाया, गोवर्धन हिलते नहीं, वो तो स्थापित हो गए। राजा द्रोण, पुलस्त ऋषि को क्रोध आया, हाथ में जल लिया, जल लेकर के श्राप दे दिया, अरे गोवर्धन, हम तुम्हें इतनी दूर से उठा करके लाए, अब तुम हिलते भी नहीं हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि नित्यम संचीयते नंदो तिलमात्रम दिने दिने, आज से तुम रोज एक एक तिल घटने लगोगे। पुलस्त ऋषि के श्राप के कारण गोवर्धन आज भी घट रहे हैं। जिस दिन गोवर्धन नाथ जमीन में मिल जाएंगे, गंगा जमुना सूख जाएंगे, समझो कलयुग का आगमन हो गया। आज से लगभग 15 साल पहले जब हम स्वयं वृंदावन पढ़ने गए थे, तो मथुरा से कुछ दूरी से गोवर्धन का दर्शन होता था, लेकिन अब गोवर्धन में भी दर्शन नहीं हो पाता कई जगह। क्यों? तिल जानते हो? तिल, एक एक तिल गोवर्धन रोज घट रहे हैं आज भी, और धीरे धीरे वो भी जमीन में मिल जाएंगे, और जब जमीन में मिल जाएंगे तो समझो कलयुग का वास हो जाएगा। गंधमादन यात्रायां यद फलम लभते नरा तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शना। गंधमादन यात्रा का परिक्रमा लगाने का जो पुण्य मिलता है, वही फल गिरिराज जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। और आपको एक बात बता दें, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, आपके यहाँ पुत्र ना हो रहा हो, संतान ना हो रही हो, आपके कारोबार में समस्याएं आ रही हो, व्यापार ना चल रहा हो, कैसी भी कठिन से कठिन मनोकामना क्यों ना हो, आज भी यदि आप बिल्कुल विशुद्ध भाव से गिरिराज जी के पास जाकर के 1 साल तक 12 पूर्णिमा यदि परिक्रमा लगाते हो, तो कलयुग में भी गिरिराज महाराज आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। कई ऐसे प्रमाण हैं। एक शर्मा जी थे, 65 साल की उम्र हो गई थी, संतान नहीं थी, वृंदावन के। एक दिन किसी संत के पास गए, बोले महाराज क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे, कोई संतान ना होगी? तो महात्मा बोले चिंता मत करो, तुम दंडोती परिक्रमा लगाओ। दंडोती जानते हो? लेट करके, बार बार लेट करके। उन्होंने संकल्प किया और गिरिराज महाराज की तलहटी में जाकर ईंट रख दी, मनोकामना की। हे गिरिराज महाराज, यदि हमारे यहाँ संतान हो जाएगी तो हम निश्चित ही दंडोती परिक्रमा लगाएंगे। तो उन्होंने ऐसा संकल्प मात्र किया, संकल्प मात्र से गिरिराज महाराज की कृपा से 65 साल की उम्र में संतान हो गई। बोलो राधे राधे। तो गिरिराज महाराज बड़ी प्रत्यक्ष देवता हैं। आप लोग भी जाकर के परिक्रमा अवश्य लगाना। और देखिए, विशेष करके राधा रानी की कृपा बहुत जरूरी है। और देखो, श्री राधा रानी जो हैं, तीनों लोक से न्यारी हैं। उनका पार ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पा पाते हैं। तो आइए हम लोग